ओम गौरी शंकराय नमः। आज मैं आपको बताऊँगा कि शिवरात्रि पे क्या-क्या करके आप शिव जी से क्या-क्या फल प्राप्त कर सकते हैं और थोड़ी-सी शिव जी की कथा बताऊँगा, महिमा बताऊँगा और साथ में ऐसे अचूक उपाय बताऊँगा, जिससे आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि शिव जी कैसे उत्पन्न हुए। तो बहुत युगों पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी में परस्पर विवाद हो गया कि उनमें से ज़्यादा बड़ा कौन है, महान कौन है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो विवाद हुआ, वो युद्ध में तब्दील हो गया और ऐसा हुआ कि वो परस्पर बाहु युद्ध पे उतर आए, अस्त्र-शस्त्र चलाने लग गए। इसको देख के कैलाश पे बैठे हुए भोलेनाथ ने सोचा कि इनका युद्ध तो रोकना पड़ेगा और उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि हम तीनों परस्पर बराबर हैं, पर हमें ये भी पता चलना चाहिए कि शक्ति में कौन निपुण है। तो भोलेनाथ ने एक स्वयंभू लिंग का रूप लिया, जो धरती से लेकर समुद्र के अंत तक, तल से लेकर ऊपर तक चला गया और वो इतना ऊपर तक गया कि कोई देख नहीं पाया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में बोला कि जो इसका अंत और आदि ढूँढ लेगा, वही हम में से प्रभु होगा। तो विष्णु जी ने क्या किया ना, बोला ठीक है, मैं नीचे तक जाऊँगा, आप ऊपर तक जाइए। तो ब्रह्मा जी अपने हंस पे विराजमान होके ऊपर जाने लगे और विष्णु जी गरुड़ पे बैठ के नीचे चले गए। जैसे ही विष्णु जी नीचे जाते गए, उनको उसका अंत नहीं मिला और वो वापस ऊपर आने लग गए। ब्रह्मा जी ने चालाकी करी। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तो इसका ऊपर का मस्तिष्क देख आया हूँ और मैं ही विष्णु जी तुमसे ज़्यादा महान हूँ, तो तुम मेरे आगे चरण स्पर्श करो। जैसे ही प्रभु ने ये देखा, भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और बोला कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए सबसे पहले मेरी पूजा हुआ करेगी और उसके बाद विष्णु जी की पूजा हुआ करेगी और आपकी पूजा सबसे अंत में होगी और कहीं पर नहीं होगी, सिर्फ आपके एक पुष्कर राज तीर्थ में होगी और कहीं नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर राज तीर्थ में की जाती है और विष्णु जी की पूजा सब जगह की जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इससे शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी झूठ ना बोलें। आप जब भी झूठ बोलेंगे, जब वो प्रभु होके नहीं छुपा पाए, तो हम तो इंसान हैं, तो हमारा झूठ सामने आएगा और किसी भी रूप में आएगा, किसी भी फल के रूप में आएगा और आपको वो कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो सबसे पहला अचूक उपाय जो आप शिवरात्रि पे कर सकते हैं ना, शिवरात्रि पे आप कोशिश करके चारों पहर की पूजा करेंगे, यानी 4 प्रहर पे शिव जी का अभिषेक करेंगे और आप ये करने में असमर्थ हैं, तो एक बारी शिव जी पे जाके जल अवश्य चढ़ा के आएँगे। जैसे आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं ना, तो जो भी आपके शरीर में रोग होता है, वो कम होने लग जाता है। तो शिवरात्रि पे आप जल अवश्य चढ़ाएँगे शिव जी को। शिव जी की उत्पत्ति कैसे होती है? जब एक युग समाप्त होता है, तो शिव जी एक ऐसा तांडव करते हैं, वो तांडव इसलिए करते हैं कि जो भी बुराई है संसार में, ब्रह्मांड में, उसका नाश हो, सर्वनाश हो। तो शिव जी सारी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं और एक नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं और जैसे ही नई सृष्टि उत्पन्न होती है, उसको विष्णु जी चालयमान करते हैं और ब्रह्मा जी उसको बैलेंस करते हैं। तो ब्रह्मा जी सबको वरदान देते हैं और विष्णु जी उसको फुलफ़िल करते हैं। तो आपको समझना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी तीनों परस्पर बैलेंस करके चलते हैं। तीनों अपने-अपने हिसाब से अपना कार्य करते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा तीनों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव जी के बहुत सारे रूप हैं, उसमें से जो नटराज रूप है, वो धारण करते हैं जब एक युग की समाप्ति होती है। तो जो भी आपको कुछ नई लाइफ़ में बिगिनिंग करनी होती है, तो आपको समझना चाहिए कि नटराज रूप की जो पूजा होती है, वो करके आप शिव जी से वरदान पाएँगे कि नेगेटिविटी जो भी है आपकी लाइफ़ में, वो समाप्त हो जाए। शिवरात्रि पे करेंगे आप ये दूसरा अचूक उपाय, जो भी आप दूध शिव जी को चढ़ाते हैं, आप उस पे ध्यान रखेंगे कि आप उसमें थोड़ी-सी चीनी ज़रूर मिलाएँ, इससे आपको बहुत सुख शांति मिलेगी और चीनी के दाने मिलाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा-सा बूरा मिला दें या गुड़ की पिसी हुई चीनी जो बनती है, वो चढ़ा दें, वो बहुत सर्वोत्तम है, इससे आपके मन को बहुत शांति और ठंडक मिलेगी। शिव जी के परिवार में कौन-कौन है? शिव जी के परिवार में हैं गणेश जी, कार्तिक जी, पार्वती माता, नंदी जी। ये इनका जो संपूर्ण परिवार है ये है और उसके बाद उनके जो सबसे प्रिय गण हैं नंदी जी के बाद वो हैं वीरभद्र जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार पार्वती माता जब स्नान करने गईं तो उन्होंने नोटिस किया, उन्हें ध्यान आया
कि कभी भी शिव जी अंदर आ जाते हैं, मेरी सखियों की बात नहीं मानते हैं, तो नहाने से पूर्व उन्होंने अपने शरीर के मैल से अपना गण उत्पन्न किया, जिसका नाम है गणेश जी। जब शिव जी और गणेश जी का युद्ध हुआ, जब गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोका, तो शिव जी ने उनका गर्दन काट दी। और सबसे पहले जब ये लड़ाई हुई, तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सब आ गए थे और उन्होंने गणेश जी के साथ बहुत युद्ध किया और गुस्से में आके शिव जी ने उनका शिर छेदन कर दिया। तो पार्वती माता को जब बहुत क्रोध आया तो उन्होंने बोला मैं प्रलय कर दूंगी। ये सुनते ही सब लोगों ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि माता आप शांत होइए, हम कुछ उपाय करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, क्योंकि ये मेरे शरीर के मैल से बना हुआ है, मेरा गण है, ये मेरा बेटा है। जैसे ही ऐसे बोला तब शिव जी ने बोला ठीक है, अपने बाकी गणों को बोला तुम जंगल में जाओ और वहाँ पर जो सबसे पहले मिले उसका सर लेके आओ। जैसे ही वो जंगल में गए, उन्हें सर्वप्रथम एक गज दिखा, यानी हाथी दिखा। हाथी का सिर छेदन किया उन्होंने और गणेश जी के ऊपर जैसे ही रखा, तो गणपति जी वापस जीवित हो गए। इसलिए गणेश जी की सूंड है और दो हाथी मुख वाले दांत हैं। तो आपको पता होना चाहिए गणेश जी की उत्पत्ति ऐसे हुई। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे, सर्वप्रथम आपको गणेश जी को फूल, चावल, चंदन ज़रूर चढ़ाने हैं। और जो भी आप चावल अक्षत अर्पण करते हैं गणेश जी को, आपको ध्यान रखना है वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और आप किसी भी चीज़ को करने में असमर्थ हो पूजा के समय, तो उसका मन में ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं, तो भी बहुत सुख की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय का जन्म अपने आप में ही बहुत चमत्कारी है। ये शिव जी के अंश से पैदा हुए हैं, पर पार्वती माता के गर्भ से नहीं हुए। इनका जो पालन पोषण है वो कृतिकाओं ने किया है, और कृतिकाएं 6 थी, इसलिए कार्तिक जी के 6 मुख हैं। और ये बहुत ही तारकासुर का वध करने के लिए पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया है। और इन्होंने कभी विवाह नहीं किया है, और ये शिव जी के प्रिय बालक हैं। इसलिए आपको इनका जब भी पूजन करना हो तो कार्तिक मास में तो पूजा की ही जाती है सर्वोत्तम, साथ में विष्णु जी की भी की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी कष्ट है जो निवारण नहीं हो रहा है, तो आप कार्तिक मास में कार्तिक जी की पूजा करेंगे, साथ में विष्णु जी की पूजा तो सर्वोत्तम है ही। आप ध्यान रखेंगे जो भी आप शिव जी को अर्पण करते हैं, साथ में वो कार्तिक भगवान को भी अर्पण किया जा सकता है। और मैंने पहले भी बोला कि आप अक्षत, फूल और जल कार्तिक जी पे, जैसे गणेश जी पे अर्पण करेंगे, वैसे कार्तिक जी पे भी ज़रूर अर्पण करें और आपको हर एक चीज़ का फल मिलेगा। ब्रह्मा जी चाहते थे कि शिव जी को मोह हो जाए, तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा ना देवताओं के आगे कि शिव जी ब्याह कर लें। और शिव जी ने बोला कि मैं ब्याह नहीं करूँगा। तो उन्होंने उमा माँ से प्रार्थना करी और उन्होंने दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। शिव जी का प्रथम विवाह हुआ है सती माँ के साथ और दोबारा विवाह हुआ है पार्वती माता के साथ। सिर्फ जन्म अलग-अलग है। और कथा ये है कि दुख में आके सती माँ ने अपना देह त्याग दिया था, क्योंकि दक्ष ने शिव जी को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था, भाग नहीं दिया था। इस क्रोध में आके उन्होंने अपना देह जला दिया था। जैसे ही उन्होंने अपना देह जलाया, तो शिव जी बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को एक बाल से, अपने सिर्फ एक बाल को कैलाश पे उठा के मारा, और उस बाल से वीरभद्र उत्पन्न हुआ और उसने जाके दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सती माँ इतनी प्यारी थी शिव जी को, और उसके बाद उन्होंने पार्वती माँ से विवाह किया था। इसलिए कभी भी शिव सती की इकट्ठी पूजा नहीं होती है, बहुत कम होती है, और हमेशा शिव पार्वती बोला जाता है, क्योंकि जो शिव जी की अचल तो खत्म ना होने वाला विवाह है वो पार्वती माँ के साथ हुआ था। पार्वती माता की उत्पत्ति भी अपने आप में एक जादुई कथा है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। अब पार्वती माता की जब उत्पत्ति हुई, उसके पीछे सती जी का जाना तय था। क्यों तय था? क्योंकि ये संसार का नियम था। जब सती जी चली गई, तो शिव जी चले गए वियोग में। उन्होंने संसारिक जो लीला चलानी थी वो छोड़ दी। इससे बाकी देवता बहुत कठिनाई में आ गए, क्योंकि तारकासुर का दानव उन्हें बहुत कष्ट देने लगा, उनके लोकों से उनको निकाल दिया। तो सब ब्रह्मा जी के पास और विष्णु जी के पास गए और बोला, अगर शिव जी विवाह नहीं करेंगे, बालक कार्तिक जी को जो पैदा नहीं करेंगे, तो इस तारकासुर का नाश कैसे होगा, सृष्टि का संचालन कैसे होगा, ये युग आगे कैसे बढ़ेगा।
तो सबने बोला कि हम तो शिव जी के पास नहीं जाएँगे, उनकी क्रोध अग्नि बहुत ज़्यादा है। विष्णु जी आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए, ब्रह्मा जी आप ही कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि शिव जी विवाह करें। तो पार्वती माता की उत्पत्ति हुई उमा के दोबारा रूप में जन्म लेने से और उन्होंने दोबारा शादी करी और जैसे ही विवाह किया तो गणेश जी की उत्पत्ति तो हुई हुई और कार्तिकेय की भी उत्पत्ति हुई और फिर तारकासुर का विनाश हुआ और तारकासुर का विनाश होते ही सृष्टि बहुत अच्छे से चलने लग गई। सारे देवताओं को अपने अपने स्थान वापस पुनः मिल गए। पार्वती माता पुत्री हैं हिमालय पर्वत की और मेनका की। हिमालय पर्वत और मेनका ने बहुत तपस्या की, तब जाके उनको ये पुत्री रूप में उमा देवी प्राप्त हुई हैं। तो आपको इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ निश्चय करना हो, अडिग निश्चय करना हो जिसको आप कभी हिला ना सके, तो आपको माता रानी की सेवा करनी चाहिए। किसी भी रूप की कर सकते हैं, पर हमेशा आपको शिव पार्वती की इकट्ठे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी या विष्णु जी कभी भी अपने स्त्री रूप के बिना, अर्धनारीश्वर के बिना, अपनी अर्धांगिनी के बिना, विष्णु जी लक्ष्मी बिना नहीं पूजे जाते हैं, शिव जी पार्वती बिना नहीं पूजे जाते हैं, बैलेंस करके पूजे जाते हैं। इसलिए सृष्टि का संचालन करने के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि एक ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए आपको हस्बैंड वाइफ इकट्ठे चाहिए, कपल चाहिए होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पार्वती माता की पूजा आप हमेशा बहुत अच्छे से करेंगे। उनको सिंदूर हमेशा लगाएँगे, मेहंदी हमेशा लगाएँगे, बिंदी हमेशा लगाएँगे और उनका जो श्रृंगार होता है, कपड़े, फूल, इत्र ज़रूर उनको लगाएँगे। तो शिवरात्रि के महापर्व पे आप शिव जी को काले तिल चढ़ाएँगे। जैसे ही आप शिव जी को काले तिल चढ़ाएँगे ना, आपके शत्रुओं का नाश भी होगा और आपके पापों का भी नाश होगा और आपके पाप तो अवश्य ही मिट जाएँगे। शत्रुओं के नाश के लिए आप शिव जी पे सरसों के तेल का अभिषेक भी कर सकते हैं, पर ये नियम और विधि के साथ किया जाना चाहिए, तभी आपके शत्रुओं का नाश होगा, वरना मत करना। एक ऋषि थे शिलादा नाम का, वो एक बालक चाहते थे, उनकी एक ही इच्छा थी, उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या के फल में उन्होंने शिव जी से माँगा कि उनको शिव जी जैसा ही बालक हो। उनको नंदी जी की प्राप्ति हुई। शिव जी ने उन्हें बोला कि वत्स तुझे बहुत जल्दी ही एक बालक मिलेगा और वो बहुत ही निपुण होगा और बहुत ही भाग्यशाली होगा और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करेंगे। जैसे ही उनको थोड़े समय के बाद बालक की प्राप्ति हुई, उन्होंने उसका नाम नंदी रखा और कुछ ही वर्षों में, छोटी सी आयु में उन्होंने उसे सब कुछ सिखा दिया। जितने पुराण थे सब पढ़ा दिए, जितने वेद थे सब याद करा दिए और वो पूजा करने लग गए शिव जी की बहुत अच्छे से। तो क्या हुआ ना, एक बारी दो मित्र और वरुण नाम के साधु आए और उन्होंने नंदी जी को देखा और आशीर्वाद नहीं दिया। इसको देख के शिलादा थोड़ा घबरा गया और उन्होंने बोला कि प्रभु आप इनको आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर उन्होंने बोला कि हे वत्स शिलादा, इसकी आयु बहुत कम है। ये सुनते ही शिलादा को बहुत कष्ट प्राप्त हुआ, दुख हुआ और वो तो कहीं का भी नहीं रहा, उस हाय तौबा मचाने लग गए। तो ये देखते ही नंदी जी ने बोला, पिता क्या हुआ? दोनों साधुओं ने आपको ऐसा क्या बोला जो आप इतने परेशान हो गए हैं, आप सोच में पड़ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ तो उपाय होगा। तो नंदी जी की बात सुनते शिलादा ने बोला कि मैंने तो तुम्हें शिव से ही पाया है, मैं तो यही कहूँगा कि तुम शिव जी की सेवा करो। ये सुनते ही नंदी ने मन में सोच लिया कि मैं शिव जी से अब अमृत का वरदान पाऊँगा, मैं शिव जी की इतनी सेवा करूँगा कि शिव जी मुझे अजर अमर कर देंगे और यही उन्होंने किया और पाया भी। नंदी जी ने शिव जी की इतनी तपस्या की कि शिव जी ने खुद आके कहा कि हे बालक नंदी तुझे क्या चाहिए? तो शिव नंदी जी ने बोला, शिव जी मेरे पिता का दुख हरण कीजिए। मेरे पिता को जब से मित्र और वरुण साधुओं ने, ऋषियों ने कहा है कि मेरी अल्प आयु है, मैं नहीं जीऊँगा, उसको सुनने के बाद उनका देह कहीं नहीं लगता है, वो रोगग्रस्त हो गए हैं। नंदी जी की बात सुनते ही शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मेरे प्रमुख गण बनोगे, हमेशा मेरे द्वार पे चरणों के पास रहोगे और तुम्हारी सेवा की जाएगी जैसे मेरी सेवा की जाती है। ये सुनते ही उन्होंने नंदी जी को ये वरदान दिया और शिव जी के देखते ही देखते प्रथम गण बन गए नंदी जी। तो इसलिए कहते हैं
कि जब आप शिव जी की पूजा करें तो साथ में नंदी जी की पूजा अपने आप की जाती है। और अगर आपको धैर्य धारण करना है, लाइफ में पेशेंस सीखना है, तो नंदी जी जैसे रखेंगे कि उन्होंने जब शिव जी की पूजा प्रारंभ भी नहीं की थी, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि शिव जी मुझे फल अवश्य देंगे। तो आपको जीवन में ध्यान रखना है, जभी भी आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो आपको फल अवश्य मिलता है। हो सकता है कि आपकी पूजा ठीक ना हो रही हो या थोड़ी-सी देर में आपको फल मिल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भोलेनाथ सुनते नहीं हैं, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना है। नंदी जी को जब अमृत का वरदान मिल सकता है, तो आप और मैं भी कुछ भी पा सकते हैं। तो बोलिए ओम गौरी शंकराय नमः और साथ में आप करेंगे ये अचूक उपाय। शिव जी पे शिवरात्रि पे शहद चढ़ाने से आपको कोई भी बीमारी है वो ख़त्म होती है। ख़ासकर जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होते हैं जैसे शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई, ये सब समाप्त होता है। और अगर आपको टीबी है तो भी आप शिव जी को शहद नित्य चढ़ाते रहिए सोमवार और शुक्रवार, और देखिए कैसे आपका टीबी ठीक हो जाता है, डायबिटीज़ कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने पे ध्यान नहीं रखेंगे, आपको खाने पे अपने अवश्य ध्यान रखना है, पर ये आप उपाय करते रहिए और आप देखिए कैसे रोगग्रस्त हो जाते हैं। शिवरात्रि पे अगर आप शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो जितने भी आपके संकट हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो शिवरात्रि पे आप बेलपत्र चढ़ाएँगे और ध्यान रखना है जितने भी आप बेलपत्र चढ़ाएँगे, उस पे हल्का-सा चंदन ज़रूर लगाएँगे। जब आप शिवरात्रि पे शिव जी को शक्कर का भूरा चढ़ाएँगे, तो आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा-सा ज़रूर चढ़ाएँगे और साथ में आप ध्यान रखेंगे कि पहले जल चढ़ाएँगे, फिर शक्कर का भूरा चढ़ाएँगे, फिर जल चढ़ाएँगे। शिवरात्रि पे धतूरा चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और सावन के सोमवार में भी। तो आप शिवरात्रि पे जब धतूरा चढ़ाते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको संतान सुख नहीं है या कुछ कष्ट हो रहा है, तो आप शिव जी को लगातार धतूरा चढ़ाइए और देखिए कैसे शिव जी आपको संतान के सुख से प्राप्त करते हैं। शिव जी को शिवरात्रि पे इलायची चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप शिव जी को 3 या 5 इलायचियाँ चढ़ाएँगे। शिव जी को चावल अक्षत चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, और आप सबको पता है हर एक पूजा में अक्षत का प्रयोग लक्ष्मी जी और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसलिए आप शिव जी को अक्षत चावल ज़रूर चढ़ाएँगे और साबुत ही चढ़ाएँगे। आप शिव जी को गाय का घी अवश्य चढ़ाएँगे, इससे आपको बल की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी सेहत थोड़ी-सी भी खराब है, तो वो भी इम्प्रूव होने लग जाएगी, तो गाय का घी ज़रूर चढ़ाएँगे। शिव जी को इत्र चढ़ाने से आपकी जो रोग हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो आपकी इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ हैं, वो पूर्ण होती हैं। तो आप शिव जी को हर सोमवार, शुक्रवार को तो इत्र चढ़ा ही सकते हैं, रोज़ भी चढ़ा सकते हैं, पर शिवरात्रि पे चढ़ाने का अलग ही महत्व है, और गुलाब का इत्र सर्वप्रिय है। शिव जी को आप दही अवश्य चढ़ाएँगे, इससे आपको खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी, जो संपूर्ण रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ में आप इसमें थोड़ा-सा बूरा भी डाल सकते हैं, तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आपको सुख, सौभाग्य सब कुछ मिलता है। शिव जी को आप आँवला जो फल होता है वो चढ़ा सकते हैं, और इससे आपको लंबी उम्र प्राप्ति होती है। अगर आपको कोई रोग है तो आप आँवला भी अवश्य चढ़ाइए शिवरात्रि पे, और आप इन सबको एक-एक करके चढ़ाएँगे। जो भी चीज़ शिव जी को चढ़ाते जाएँगे उसके बाद थोड़ा-थोड़ा जल ज़रूर चढ़ाना है शांति के लिए, और आप देखिए आप कैसे जीवन में उन्नति पाते हैं। और शिवरात्रि पे आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो व्रत ज़रूर रखिएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता, ये शिव जी के तीनों गहने हैं। जो शिव जी को हम तीन त्रिपुंड लगाते हैं, ये उसका महत्व है। तो इसका मतलब यही है कि आप जीवन में जितनी सच्चाई, सुंदरता मन में होनी चाहिए और अच्छाई रखेंगे दूसरों के प्रति, आप उतना ही सौभाग्य पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे।
इसलिए जो भी चीज़ जीवन में आपके पास है, उसका पूरा आनंद लीजिए और साथ में दूसरों को भी भरपूर आनंद दीजिए। किसी का कुछ बुरा मत कीजिए और शिव जी का जो पूरा जो निर्णय है ना, जीवन को लेके सार है, उसका मतलब ही यही है कि आप बहुत भक्ति करिए, जिस भी प्रभु को मानते हैं आप उसकी भक्ति करिए और मन से करिए। साथ में अगर आप शिव जी के प्रिय भक्त हैं, तो आपको पता ही है, आप शिव जी की जितनी सेवा कर लें उतना कम है और शिव जी आपको हर एक चीज़ का फल देंगे। तो शिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएँ। ओम गौरी शंकराय नमः।